Hello students, today we will continue chapter Fight Manju Fight. So let us start. I am sure you will. Her mother returned the painting. उसकी मदर को जब उसने पेंटिंग दिखाई तो उसकी मदर ने क्या कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर कर लोगी, और उसे पेंटिंग वापस की. यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड. तुम्हें इसे अपने पापा को दिखाना चाहिए, वो ज़रूर इम्प्रेस होंगे, प्रभावित होंगे ये देखकर. मिस्टर पालेकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप एंड ग्लैंस्ड एट मंजुला's वर्क. वेल डन, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, see what all you can do. Even though he didn't look at her hands, those claw-like malformed fingers, she knew what he meant. मिस्टर पालकर ने यानी कि उसके फादर ने अपना चश्मा पहना और मंजुला के काम को निहारने लगे. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पिक्चर है, तुम कर सकती हो. दो ही डिडंट लुक एट, और जबकि उन्होंने उसके मंजुला के हाथों की तरफ नहीं देखा था जो कि वेल फॉर्म में नहीं थे, विकृत थे उसकी हाथों की उंगलियां. मंजुला जानती थी कि उसके पापा क्या कहना चाहते थे. शी स्वेलोड ड्राइली, उसका गला रूंध गया, मतलब जो गले में उसके थूक था वो उसने निगल लिया, अंदर की तरफ सूख गया था उसका गला. समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली, कुछ चीज़ उसे दुख दे रही थी जो अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रही थी. शी न्यू द पेन, वो अपने दर्द को जानती थी. शी वॉज यूज टू इट, वो इसकी आदी हो चुकी थी. कीप इट अप, हर फादर पैटेड हर, सेटलिंग इन हिज फेवरेट चेयर विद द न्यूज़पेपर. उसके फादर ने कहा शाबाश, आगे बढ़ते रहो, और उसकी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी और न्यूज़पेपर लेकर अपनी फेवरेट चेयर पर बैठ गए. ही इंक्वायर्ड इज द टी रेडी, और उन्होंने पूछा चाय तैयार है. वाई डोंट यू फ्रेम इट, क्राइड हर ब्रदर अमोल, स्नैचिंग द शीट फ्रॉम मंजुला's हैंड्स. मंजुला के हाथ से वो ड्राइंग शीट, पेंटिंग की शीट छीनते हुए अमोल ने कहा, उसके भाई ने कहा कि तुम इसे फ्रेम क्यों नहीं करवाती, और वाई डोंट यू सेल इट, तुम इसे बेचती क्यों नहीं. रेजिंग इट ओवर हिज हेड ही इमिटेटेड एन ऑक्शनियर. ऑक्शनियर मतलब जो नीलामी करने वाला होता है, उसकी तरह वो बिहेव करने लगा. 2000 रुपीज़, हु बिड्स मोर, 2001, 2002, और वो कैसे करने लगा, 2001, कौन ज़्यादा बोली लगाएगा, इस तरह 2001, 2002, इस तरह वो बोलता रहा. अमोल, हिज मदर वार्नड हिम, पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वंस. उसकी माँ ने उसे वार्न किया कि उस पेंटिंग को नीचे रख दो. टेल मी, हैव यू फिनिश योर होमवर्क, और मुझे बताओ कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है. The word homework was enough to sober Amol. He crept to his room. और जैसे ही होमवर्क शब्द सुना, अमोल वहाँ से खिसक गया. मंजुला returned to her brushes and paints and drifted into another world. मंजुला ने अपने ब्रश और पेंट उठाए और वो अपनी ही दुनिया में चली गई. कौन सी दुनिया थी उसकी? A brighter world of glowing color, beautiful forms and perfect shapes. The world where she wanted to belong to desperately. जहाँ पर चमकते हुए रंग थे, सुंदर सुंदर आकृतियाँ थी, और ऐसा संसार जो कि उसे निराशा भी होती थी ऐसे संसार में जाकर, क्योंकि वो जब पेंटिंग करती थी तो उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था. उसके पास मनी नहीं था एक्सपेंसिव कलर्स और पेंट ब्रशेस खरीदने के लिए. थोड़ी सी वो डेस्परेट थी, निराश थी. नोबडी हैड आस्क्ड मंजुला पालेकर व्हाट शी वांटेड फॉर हर 13th बर्थडे. किसी ने नहीं पूछा कि मंजुला को अपने 13वें जन्मदिन पर क्या चाहिए था. बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर, लेकिन उससे वो सब मिला जो वो चुपके से चाहती थी. ओह मम्मी, मम्मी, क्राइड मंजुला ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अपने इमोशंस को छुपाना, मतलब अपने इमोशंस, कई बार हमारे इमोशंस दर्द के भी होते हैं और खुशी के भी होते हैं. अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स, थैंक यू सो मच. तो उसे क्या मिला? वाटर कलर का एक सेट मिला. एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर. हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स.
और उसकी माँ ने एक बुक उसके हाथ में रखी और कहा ये तुम्हारे पिताजी की तरफ से है, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। और क्या नाम था बुक का? पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजुला जंप्ड इन एक्साइटमेंट, हर डार्क आइज शाइनिंग विद हैप्पीनेस। मंजुला उत्साह से कूदी और उसकी आंखों में चमक थी। किसकी चमक थी? खुशी की चमक थी। ओह पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो इसका कभी सपना भी नहीं लिया था। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट ईदर, सेड हर ब्रदर विद अ मिस्चीवियस स्माइल। और उसके भाई ने शरारती हंसी दिखाते हुए कहा कि तुम्हें तो इस उपहार की भी कल्पना नहीं की होगी, तुमने इस उपहार के बारे में भी सपना नहीं लिया होगा। होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल टाइटली रैप्ड एंड नॉट। और एक बड़ा पार्सल उसने पकड़ा हुआ था जो कि अच्छे से रैप किया हुआ था और उसमें नॉट लगी हुई थी, गांठ लगी हुई थी। मंजुला आइड सस्पिशियसली। मंजुला की आंखों में सस्पेंस था कि उसको जानना था कि इसमें है क्या। समटाइम्स शी वॉजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस और सिंपली मीन। कई बार तो उसे पता ही नहीं लगता था कि उसका भाई सही बोल रहा है या मजाक कर रहा है। नेक्स्ट पेज। बट ही वुडंट बी मीन ऑन हर बर्थडे। शी बिगैन undoing the tight knots and took off the wrapper only to find another knot staring at her. She hated unknotting parcels. Why did her brother do this to her? लेकिन उसे पता था कि उसके बर्थडे पर उसका भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कई बार वो शरारत करता था और कई बार वो सीरियस भी हो जाता था। तो उसने क्या किया, जो नोट लगी हुई थी गिफ्ट पे वो खोलनी शुरू की और वो जो भाई था, ब्रदर था, वो उसको देख रहा था कि कैसे वो नोट खोल रही है। तो पार्सल में उसको बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बार बार नोट खोलना। उसका भाई ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा सोचने लगी। ब्रिंग हर द सीजर, शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। उसके पापा ने पीछे से आवाज़ लगाई कि उसके लिए कैंची ला कर दो। वाई आस्क्ड अमोल ऑफेंडेड, इजंट इट फन। तो अमोल ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्यों, ये तो एक मजाक नहीं है। इट वॉजंट फन, इट वॉज शीर टॉर्चर। ये फ़न नहीं है, मजाक नहीं है, ये तो टॉर्चर करना है, किसी को परेशान करना है। However, she struggled on with the notes, और वो नोट्स के साथ स्ट्रगल करती रही, मतलब कि नोट पे नोट खोलती रही। All 11 of them, 11 नोट थी उसमें। When finally she managed to unravel the last one, she found a little box with a slip of paper inside. और लास्ट में उसने लास्ट नोट खोली और उसको उसके अंदर एक पेपर मिला, उस पर एक स्लिप लिखी हुई थी छोटे से बॉक्स के अंदर। शी न्यू वट वुड बी रिटन ऑन इट, उसे पता था कि इसमें क्या लिखा होगा। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इट वॉज जस्ट लाइक अमोल, अमोल ही ऐसा कर सकता था। दो ही वॉज ओनली अ ईयर यंगर, 1 साल ही छोटा था वो मंजुला से। समटाइम्स शी फेल्ट 100 ईयर ओल्डर देन हिम, और कई बार लगता था कि वो 100 साल बड़ा हो गया है उससे। रीड इट ही अर्ज्ड, तो उसके भाई ने रिक्वेस्ट की कि इसे पढ़ो। शी रेड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो, और अगला क्लू आपके पिलो के नीचे है। ही, ओह नो, क्राइड मंजुला, मंजुला ने कहा नहीं। बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू हर बेडरूम, लेकिन उसका भाई उसे खींच कर बेडरूम तक ले गया। ही इवन लिफ्टेड द पिलो फॉर हर एंड देयर टाइड विद अ पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेस, और उसने पिलो हटाया और वहाँ क्या देखा कि एक पिंक रिबन बंधा हुआ था और उसमें क्या थे, 3 वाटर कलर ब्रशेस थे जो मंजुला के ब्रदर ने उसे प्रेजेंट किए थे। वैसे तो उसे परेशान कर रहा था, 11 नोट्स बांधी हुई थी उसमें पार्सल में, गिफ्ट में, और लास्ट में उसके मनपसंद वाटर कलर ही उसे प्रेजेंट किए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आप इसे साथ साथ पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।